नमस्कार। ऋग्वेद में एक देवी थी। ऋग्वेद कब था? जीरो से, इमेजिनरी जीरो से 1500 साल पहले। ठीक है। हम जीरो, इमेजिनरी जीरो के 2026 साल आगे हैं, इसलिए हम 2026 में रहते हैं। मैं ऐसा करता हूँ जैसे कोई बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि एडीबीसी क्या होता है, लेकिन मुझे आदत है तो आदत से मजबूर हूँ। तो जीरो से 1500 साल पहले ऋग्वेद, ये एक प्राथमिक हमारा टेक्स्ट है। ऋग्वेद लिखा बाद में गया था, कंपोज हुआ था मेंटली जीरो से 1500 साल पहले। और इनका एक नियम था कंपोजिशन का, याद करने का, जिसको वो ट्रांसफर करते थे पोइटिकली। अंग्रेजों ने कहा है कि ये एकमात्र एग्जाम्पल है उनके पास इंटेलेक्चुअल, ओरल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का, कि इनके ओरली किस तरह आप चीजें ट्रांसफर करते हो। खैर, उस जमाने में ना एक देवी होती थी, उनका नाम था वाक, VAK। मेरी प्रोनाउंसिएशन माफ करिएगा। आज हम उनकी पूजा नहीं करते। शी वॉज द गॉडेस ऑफ स्पीच। उनको हमने मर्ज कर दिया सरस्वती से। सरस्वती कौन थे? सरस्वती जी को हम जानते हैं एज अ गॉडेस ऑफ नॉलेज, लेकिन ओरिजिनली शी वॉज नॉट द गॉडेस ऑफ नॉलेज। शी वॉज द गॉडेस दैट फ्लोज, दैट गिव्स। शी वॉज द रिवर सरस्वती, जो कहा जाता है बाद में ड्राई हो गया। जब सरस्वती ड्राई हो गया, तो वो जो फ्लोइंग कंसेप्ट है, उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। रिवर बहता है, उसी तरह हमारी जिंदगी, हमारा जीवन भी बहना चाहिए। वो बहाव किससे आता है? नॉलेज से। दैट इज हाउ सरस्वती जी बिकेम द गॉडेस ऑफ नॉलेज। एंड जो गॉडेस वाक थी, उनको हमने मर्ज कर दिया सरस्वती के साथ। सो द गॉडेस ऑफ स्पीच जॉइन विद द गॉडेस ऑफ नॉलेज। ये मॉडर्न हिंदूज ने किया है। ट्रेडिशनली ये अलग थे। वाक वॉज अ गॉडेस, सरस्वती वॉज अ गॉडेस। हमने इतने सारे टॉक्स किए हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारी हिस्ट्री क्या, हमारी रियलिटी क्या है। क्या राम भगवान थे ऋग्वेद में? नहीं थे, बाद में आए। क्या शिव भगवान थे ऋग्वेद में? नहीं, उनका नाम रुद्र था। शिव मेंट ऑस्पिशियस वन। तो अगर आप ऑस्पिशियस हो तो आपके नाम के पहले शिव लगा देंगे। एन ऑस्पिशियस पर्सन इज अ शिव पर्सन। बट द गॉड शिव केम लेटर ऑन। इन ऋग्वेद द गॉड इज रुद्र। जब भी आप लाइटनिंग देखते हो आकाश में, think of Rudra, because the concept of that time was Rudra is holding lightning in his hand and वो अर्थ पे डाल रहा है। ठीक है, दैट्स हाउ लाइटनिंग इज, राइट। स्काई में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आती है, एज इफ किसी ने उठा के मारा है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रुद्र। ओके। तो हमने बात की है रुद्र की, राम की, हमने पता किया है इंद्रदेव का, हमने कंट्रोवर्सीज की बात की है ऋग्वेद की। लेकिन ये था 0 से 1500 साल पहले। उससे पहले क्या था? हमारी शुरुआत जो, हमारी दो हमारी दो बेसिक्स हैं। हम सब, चाहे हम बंगाल से हों, नॉर्थ ईस्ट से हों, महाराष्ट्र से हों, बंगाल से हों, बंगाल हो गया, उड़ीसा से हों, गुजरात से हों, हम सब के सोर्सेज दो हैं। एक सोर्स है ऋग्वेद, दूसरा सोर्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऋग्वेद से शुरू करते हैं। ऋग्वेद, हम सोचते हैं कि ये हमारे एंसेस्टर्स थे, इंडियंस थे। देखिए, उस जमाने में इंडियन कंसेप्ट नहीं थी, इसलिए ऋग्वेद। ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स ऋग्वेद थे। ये कहां से आए? दो चीजें हो सकती है, या तो यहीं पैदा हुए, लेकिन हम कहते हैं देवर नोमैड्स। नोमैड्स क्या होते हैं? जो चलते हैं। जैसे हमारे चैनल का नाम है वॉकिंग शेपर्ड्स। तो इसी तरह ये भी सेमी पैस्टोरल लोग थे। पैस्टोरल होता है जो लोग भेड़, बकरी बकरी, मैं इमेजिन करता हूँ जैसे आज के गुज्जर लोग होते हैं ना, वैसे थे। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। नोमैड्स, आज यहाँ रहेंगे, कल वहाँ रहेंगे, परसों यहाँ रहेंगे। इसका मतलब ये ट्रैवल करते थे। ट्रैवल करते थे तो इंडिया के पहले कहाँ थे? इंटरनेट पे आपको बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे। मैं आपको बड़ी सिंपल जबान में बताऊंगा। इनका सोर्स है आज के यूक्रेन से। मैनी पार्ट्स, लार्ज पार्ट्स ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। तो जब हम
अपने भगवानों की बात करते हैं, देवियों की बात करते हैं, इनके प्रमाण सिर्फ इंडिया में नहीं थे। इनके इनका जो सोर्स है वो है यूक्रेन एंड रशिया, यानी जो यहाँ पूजे जाते थे वो वहां भी पूजे जाते थे। तो ऋग्वेदिक के लोग इंडिया कैसे आए? पहले ये रहते थे यूक्रेन में। यूक्रेन से, जहां तक मेरी पढ़ाई है, इंटरनेट पे बहुत सोर्सेज हैं, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ विदाउट यूजिंग ऑल द टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, सिंपल। यूक्रेन से थे, यूक्रेन से रशिया गए। अभी यूक्रेन रशिया में झगड़ा चल रहा है, ठीक है ना। उस जमाने में यूक्रेन रशिया अलग नहीं थे। इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं आपको कैसे बताऊँ यूक्रेन और रशिया, क्योंकि मेरे दिमाग में जो मैप है वो एक ही है अभी। बट खैर, मॉडर्न डे में यूक्रेन से रशिया, वो भी सदर्न पार्ट ऑफ रशिया, बिलो द बिग माउंटेन जिनको कोई पार नहीं कर सकता, वहां से ये लोग आते हैं उन देशों में जिनको आप याद भी नहीं करते, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, वहां से ये लोग आते हैं। यहाँ इनकी टेक्नोलॉजी बनती है। कौन सी टेक्नोलॉजी? वही टेक्नोलॉजी जो भगवत गीता में आपको मिलती है, रथ की। भगवत गीता में जो रथ है वो स्पोक्ड या स्पाइक्ड व्हील्स वाला रथ है, मॉडर्न रथ है। उसका प्रमाण आपको मेरे ख्याल से उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान में डिवेलप डिवेलप्ड मिलता है। हो सकता है शुरू रशिया से हुआ हो, लेकिन वहां से ये फॉर्मुलेट हुआ। वहां से आते 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 ये आए इंडिया की तरफ। रुकिए, रुकिए, रुकिए। इंडिया में आने से पहले आई बिलीव अराउंड अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में ये रुके। अफगानिस्तान में रुके, फिर इनके दो हिस्से हुए। एक हिस्सा चला गया आज के ईरान में, एक हिस्सा आ गया इंडिया में। जो ईरान में चला गया, वो लोग मानते थे इंद्र, इंद्र भगवान जिन्हें हम कहते हैं वो डीमन है। वो बन गए ईरानीज, जिनको हम कहते हैं पारसीस, जो ईरान में पर्शिया बन गया। और जो इंद्र को भगवान मानते हैं वो इंडिया में आ गए। दोनों का सोर्स एक है, यानी इंडिया ईरान अब एक्चुअली ब्रदर्स या कजन्स, आई डोंट नो क्या है, ब्रदर्स या कजन्स, आपकी मर्जी। दैट इज आवर रिलेशन विद ईरान, ट्रेडिशनल, एंशंट, एंड आवर रिलेशन इज ऑल्सो विद रशिया एंड यूक्रेन, इस हिसाब से, क्योंकि वहां से सोर्स है। तो यहाँ आए, तो वहाँ ईरान में चले गए, एंड बाद में ईरान में अटैक हुआ मुस्लिम्स का, और ईरान, सॉरी, पर्शिया पे अटैक हुआ मुस्लिम्स का। ज़ाराथुस्त्रा वॉज द, ज़ाराथुस्त्रा या ज़ाराथुस्त्रा, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस हिम, आपकी मर्जी है। वहाँ पे अटैक हुआ मुस्लिम्स का, वो बन गया ईरान, जो आज का इस्लामिक ईरान है। और वहाँ से जो पारसीज जिनको बचना था वो इंडिया आ गए, गुजरात में आ गए, और आज वो पारसीज हमें इंडिया में मिलते हैं, जिनमें एक रतन टाटा भी हैं। टाटा फैमिली बेसिकली ईरानी है, ईरान से है उनका सोर्स, पर्शियंस है, ठीक है। और हम लोग अभी भी जीवित, सो वी आर द ओनली, दैट इज वाई कहते हैं वी आर द ओनली सर्वाइविंग एंशंट सिविलाइजेशन। पुराने लोगों में से सिर्फ हम ही जिंदा है। कहा जाए तो वैसे ईरान वाले भी जिंदा है ना, लेकिन वो भी हम ही हैं, हम भाई भाई हुए ना। बाकी सब लोग चेंज हो गए हैं, हम लोग नहीं हुए, ठीक है। ये हमारा सोर्स है। अभी आपके दिमाग में आ गया ऋग्वेद कहाँ से आया, लेकिन जब ये यहाँ पे आए तो यहाँ थे कौन पहले? वो हैं जिन्हें हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आप इंटरनेट पे जाएंगे, झगड़े चलेंगे, इंडस वैली गलत नाम है, उनका नाम सरस्वत सिविलाइजेशन होना चाहिए, जो भी नाम हो। मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मेरा काम है फिलोसफी का। मेरा काम ये झगड़ा करना नहीं, मेरा काम है कि हमें लेसन्स क्या मिलते हैं, हम अपने खुद के जीवन में क्या सुधार ला सकते हैं, अपने खुद की टेंशन कैसे कम कर सकते हैं, ये सब नॉलेज लेकर। उस हिसाब से अगर हम देखें, हमारा यहाँ काम इतना ही है कि इंडस वैली या सरस्वत सिविलाइजेशन, वो आप अपने खुद इंटरनेट पे झगड़िएगा। यहाँ मैं फिलहाल फॉर सिंप्लिसिटी आईवीसी कहूँगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। आपको अगर सरस्वत सिविलाइजेशन कहना है, आप कहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑलरेडी यहाँ था। इसका सोर्स क्या है? ये कौन से देश से आया था? ये किसी देश से नहीं आया था। ये लोग नोमैड्स नहीं थे, ये लोग फार्मर्स थे, और ये लोग घूमते नहीं थे। तो अब आपके दिमाग में आएगा, तो ये ही इंडियंस, रियल इंडियंस तो वही हुए ना फिर, जो यहाँ थे पहले। लेकिन भाई साहब, उनका सोर्स जो है ना, उस जमाने में आज का इंडिया नहीं था। वो लोग थे
सिंध से, आज के, एक मिनट, बलूचिस्तान से थे। उनका सोर्स है आज का बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में अभी है, जो इंडिपेंडेंस की अपनी झगड़ा कर रहा है। आपको पॉलिटिकली पता है क्या हो रहा है वहां पर। ये वहां से थे, उनका सोर्स वहां था। उससे पहले कहाँ से? वहीं से थे, क्योंकि जनरेशन्स वहीं रहती थी, फार्मिंग करते थे। और इसका सबूत है कि वो लोग पक्के सीमेंट नहीं, ब्रिक्स के घरों में रहते थे। बर्न्ड ब्रिक्स, ब्रिक्स को आग लगा के, जो आज भी हम करते हैं ब्रिक का टेक्नोलॉजी। और इनके पास ऐसी चीज़ें थी जो आज हमारे पास नहीं है। इनके पास सीवेज सिस्टम था, पाइपलाइंस थी। ये लोग साफ सुथरी जिंदगी बिताते थे। क्या आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये लोग मॉडर्न थे, कि वो जो रशिया और यूक्रेन से आए थे वो लोग मॉडर्न थे? और इन दोनों में क्या झगड़ा हुआ? नहीं। हुआ क्या कि जब ये रशिया और यूक्रेन से लोग आए, इंडिया की तरफ आए ना, एक एक ग्रुप ईरान चला गया, कि इंडिया आ गया, तो ये लोग भी उसी रास्ते से आए थे। क्योंकि वैसे तो यहाँ समुंदर है, समुंदर, इंडिया का मैप देखिए, वही बच गया ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान का रूट आने के लिए। ठीक है। तब तक ये लोग बड़े ही निराश हो गए थे। कौन? आईवीसी वाले लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग, क्योंकि वहाँ पानी सूख रहा था, ऐसा कहा जाता है। ये लोग भी माइग्रेट कर रहे थे साउथ में। साउथ क्या है? बलूचिस्तान यहाँ है, तो यहाँ नीचे क्या आएगा? पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, फिर आएगा जम्मू कश्मीर, फिर आएगा हरियाणा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये लोग भी साउथ आ रहे थे, क्योंकि पानी सूख रहा था। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ सरस्वती का पानी सूख रहा था, क्लाइमेट चेंज जिसे हम कहते हैं, वो भी, उसका असर भी उस सोसाइटी में था। बट समझने के लिए हम यही कह लेते कि पानी सूख रहा था, क्योंकि वो सच्चाई भी है, और वो हमें दिमाग में भी बैठ जाता है कि सिविलाइजेशन हमेशा पानी के आसपास पनपती हैं। मैं जम्मू कश्मीर में हूँ। जम्मू कश्मीर वहीं सिटी आपको मिलेगी जहाँ पानी है। सारे एंशियंट सिटीज पानी की, जैसे आप नील देख लीजिए, जिसे नाइल कहते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन देख लीजिए, सब पानी के आसपास बसती हैं। क्योंकि पानी इंपॉर्टेंट था उस ज़माने में, आज भी है। आज लेकिन पाइपलाइंस हैं, उस ज़माने में नहीं थी। तो क्लोजर टू द वाटर, ग्रेटर द सिविलाइजेशन। तो जब पानी ही सूख गया तो सबको छोड़ना पड़ा। तो मोहनजोदारो, हड़प्पा और मोहनजोदारो जो आप आज पाकिस्तान में हैं, देवर अबैंडन्ड। उनके हमको रेलिक्स मिलते हैं, वो भी 20th सेंचुरी में मिले, आई थिंक 1920s में मिले थे, इतने देर बाद मिले। तब तक मैं पता भी नहीं था कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो ये लोग भी आ गए, और तो क्या झगड़ा हुआ दोनों में? वेल, झगड़ा करने लायक कुछ था नहीं, क्योंकि इनके आपस में शादी हो गई, इनके आपस में बच्चे हो गए, सबको सरवाइव करना था। आज हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लड़ते हैं, कल को तीनों के पास खाना खाने को नहीं हो, तो शायद हम यही करेंगे, भाई झगड़े छोड़ो, पहले खाना ढूंढो, आधी रोटी तुम खाओ, आधी रोटी हम खाएंगे। कहा जाता है ऐसे हुआ था। नॉर्थ में क्या हुआ, ये भी मैंने पढ़ा है। आपको अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले, आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा। जो ऋग्वेद के लोग थे, ऋग्वेदिक पीपल, नॉर्थ में ऋग्वेद की जीन्स ज़्यादा हैं और आईवीसी की कम है। और साउथ में आईवीसी की जीन्स ज़्यादा हैं और ऋग्वेद की कम है। लॉजिक समझ रहे हैं? आप ऐसा माने कि नॉर्थ में ज़्यादा ऋग्वेदिक लोग रह गए और आईवीसी के लोग कम रह गए, और साउथ में उल्टा हुआ। इसीलिए शायद शायद शायद, जब तक कि नेक्स्ट डिस्कवरी ना हो, इसलिए शायद हमारे फीचर्स अलग अलग हैं नॉर्थ और साउथ में, हमारे हैबिट्स अलग हैं। एक रीज़न तो है ऑफ कोर्स सूरज का, लेकिन हम हैं ही इक्वेटर के पास। ऐसा नहीं है कि साउथ के लोग ठंडी में रहते हैं और नॉर्थ के लोगों ने गर्मी नहीं देखी है। जम्मू कश्मीर में भी गर्मी पड़ती है, ऐसा नहीं है। जहाँ गर्मी नहीं पड़ती वो अलग होते हैं, वो तिब्बत होता है, रशिया होता है, जहाँ पर गर्मी में भी ठंडी लगती रहती है हमेशा। वो अलग एरियाज है। हमारे जो विंटर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि प्योर विंटर्स होते हैं। कश्मीर में भी गर्मी होती है, कश्मीर में भी एसी लगते हैं। ओके। और जम्मू में प्लेजेंट रहता है, विंटर इज वेरी प्लेजेंट, बट गर्मी बाप रे, कत्ल कर देती है आपका। हिमाचल में भी गर्म हिस्से होते हैं। ठीक है। तो एक रीजन हो सकता है क्लाइमेट का, जिसने हमारे हमारे रंग बदले, हमारे हमारे शेप बदले, वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बिकॉज ऑफ इंटर मैरिज बिटवीन आईवीसी एंड ऋग्वेदिक पीपल, तो नॉर्थ में ऋग्वेदिक का प्रभाव ज़्यादा था, शायद इसलिए नॉर्थ के लोग थोड़े गोरे हैं
और साउथ के लोग कम गोरे। बस इतना सा फर्क है। मतलब पॉपुलेशन थोड़ी इधर उधर हो जाती तो समानता होती हमारे देश में। तो जो लोग रंग के ये झगड़ा करते हैं ना कि काला गोरा, कोई लॉजिक नहीं है इसका। क्योंकि आप जीन देखें, जीन भी मैंने इसके बारे में थोड़ी पढ़ाई की है, ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं आज के इसमें नहीं छेड़ूंगा क्योंकि मुझे उसके लिए नोट्स चाहिए। मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं अपना फ़ोन खोलूँ नोट्स देखूँ, वो अलग लेक्चर में होगा कभी। तो अगर हम हमारी जो जीन स्टडी हुई है उसमें पाया गया कि हम प्योर कोई नहीं है। तो हमारे एंसेस्टर्स दोनों हैं, ऋग्वेद के लोग और आईवीसी के लोग। अब दिमाग में आता है यार फिर हिंदुइज्म, तो फिर आईवीसी के लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन है, यहाँ आपको मजा आएगा। ऋग्वेद में जैसे मैंने आपको पहले कहा मूर्ति पूजा नहीं है, दे वर्शिप नेचर। वहां रुद्र जो बाद में शिव बन जाते हैं, उनके हाथ में क्या है, आई थिंक क्या कहते हैं, वज्र कहते हैं, जो भी कहते हैं, मैं उसको लाइटनिंग कहता हूँ। उनके हाथ में लाइटनिंग। जब भी बारिश पड़ती है रुद्र का अटैक होता है। लोग उस जमाने में अपने कैटल्स को, अपने बकरी को बचाते थे, लाइटिंग ना उनको लग जाए। क्यों? क्योंकि रुद्र मार देगा। शुरू शुरू में रुद्र से डर लगता है, तो सैक्रिफाइस करते हैं, रुद्र जी हमें मत मारो, ये लो बकरी। बाद में जब इनको समझ आता है कि रुद्र हमसे नफरत नहीं करता, इसका नियम है, कॉस्मिक ऑर्डर है, फिर दिमाग जैसे बढ़ता है, फिलॉसफी आ जाती है, वो रुद्र को अलग रिस्पेक्ट से देखते हैं। ऑलराइट, ये है ऋग्वेद के रुद्र। आईवीसी में भी आपको शिव मिलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे नहीं लगता लेकिन बहुत लोगों को लगता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर है, इसका सोर्स क्या है, बलूचिस्तान। ठीक है, वहां पर डिगिंग होती उनको क्या मिलता है, उनको मिलते हैं शिव, प्रोटो शिव। व्हाट इज प्रोटो शिव? बिफोर शिव, फर्स्ट शिव। लेकिन कैसे पता वो शिव है, कैसे पता चलेगा हमें? कहीं लिखा होगा कि ये जो आपको फिगर मिला है ये शिव है? कुछ ऐसा मिला? नहीं मिला। कोई स्क्रिप्ट मिली? मिली। इसे कहते हैं इंडस वैली स्क्रिप्ट। लेकिन वो आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि उसका ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो वहाँ क्या लिखा है हमें नहीं पता। तो हम इमेजिन करते हैं, हमने खुद अपने मन से, जो हमें वहाँ पर पशुपति मिले, एक ऐसा फिगर मिला जो यहाँ देखता है, यहाँ मुंह है और यहाँ मुंह है और आसपास जानवर है। क्योंकि जब ये डिस्कवर हुआ, हम शिव भगवान को पशुपति कहते थे, तो हमने इसको भी पशुपति कहना शुरू कर दिया। प्रोटो शिव कहते हैं इसको इंग्लिश में। लेकिन कल को इंडस वाली स्क्रिप्ट हम पढ़ लें, हो सकता है इनका कोई और नाम हो। ओके, हम इमेजिन कर रहे हैं। तो ये जो फिगर है शिव का ऋग्वेद के बाद, ये हमने लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। वहां पर एक डांसिंग गर्ल होती थी, एक डांसिंग गर्ल की इमेज मिली थी हड़प्पा मोहनजोदारो में। मेरे ख्याल से वहीं मिली थी आज के जब वो, देखिए जब वो ट्रैवल करके इंडिया आए थे ना, आज के इंडिया में, तो वो रहे थे धोलावीरा में और आपके हरियाणा में रहे थे। तो मैं, मुझे याद नहीं कि वो डांसिंग गर्ल की इमेज कहाँ मिली थी। तो मैं आईवीसी मोटा मोटा कह रहा हूँ। बाद में आप नहीं कहिएगा कि आपने कहा कि वो पाकिस्तान में मिली थी, लेकिन तो इंडिया में मिली थी। मैं मोटा मोटा कह रहा हूँ इनमें से एक एरिया में मिली थी। ठीक है, डांसिंग गर्ल को इन्होंने पार्वती बना दिया, लेकिन स्क्रिप्ट में कहीं पार्वती नहीं, ये हम इमेजिन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास पार्वती जी हैं, तो हमने उनको पार्वती बना दिया। हम उनको अपनी लिटरेचर दे रहे हैं। हो सकता है कल को उसका नाम हो सुखम, या वो जो देव मिले उनका नाम हो हुहीहा। तो फिर सब बदल जाएगा। फिर हम ये नहीं कहेंगे वो शिव भगवान। ये हमें लग रहा है कि हो सकता है उस जमाने का कुछ लिटरेचर आईवीसी से ऋग्वेदिक लोगों ने लिया हो। तो रिमेंबर, ऋग्वेद में आइडल्स नहीं हैं, टेम्पल्स नहीं हैं। ओके, वहाँ भगवान इज नेचर। इंद्र, सरस्वती, ये सब नेचर हैं। वाक, मेरा मतलब वाक, फिर सोम, पृथ्वी, these are all linked to nature, and everything they do is poetry. Rigveda is total poetry. Whereas in IVC there are idols. ठीक है, आइडल्स हैं। लक्ष्मी, जो लक्ष्मी, जो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी जिन्हें कहते हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, ये जो हम इनको फर्टिलिटी का जो खिताब मिला है वो हमें मिला है आईवीसी से। क्योंकि वहां पर हर घर में ऐसे हमें चीजें मिली हैं गॉडेसेस की।
तो आईवीसी के लोग आइडल वर्शिपर्स थे, ऋग्वेद के नहीं थे, आईवीसी के थे। लेकिन आईवीसी में कोई टेम्पल नहीं मिला है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कोई मंदिर नहीं था जहां पर लोग जाके पूजा करते थे, इंडिविजुअली घर में करते थे, लेकिन मंदिर की कंसेप्ट वहां नहीं मिली। मैंने इसको 2 बार कंफर्म किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैंने 1-2 सोर्सेज से चेक किया। सोर्सेज 50 हो सकते हैं, मैंने 2-3 ही चेक किए हैं। तो अगर आपको कोई और सोर्स मिले मुझे बता दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा। तो आईवीसी में टेम्पल नहीं था, और हमें ये नहीं पता कि उनके जो फिगर्स हैं उनके नाम क्या थे, हमने उनको नाम दे दी। ठीक है, ये हैं हमारे 2 सोर्सेस, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेरा एक मानना है, मेरा एक चीज़ है, मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि जितना आप पढ़ोगे ना, उतना आपकी 2 चीज़ें होंगी। अगर आप प्यार मोहब्बत से पढ़ो चीज़ें, टेंशन के बिना, आप इतने कट्टर रिलीजनवादी नहीं बनोगे, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। जितना आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा 1 मिनट, एवरीथिंग इज अडेप्टिव। फिर आपको दिमाग में आएगा ऋग्वेद 1000 से 1500 साल पहले लिखी गई थी, तो हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन में कुछ गलती हो गई हो, कुछ लॉस्ट हो गया हो, पॉसिबल है। सेम इन इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद को 23 ईयर्स लगे फरमान आने में अल्लाह जी के। 23 ईयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। हो सकता है उसमें कुछ लॉस इन ट्रांसलेशन चीज़ हुई, आप मानो ना मानो, पॉसिबिलिटी तो सब जगह है ना। वैसे क्रिश्चियन ले लीजिए, जूडाइज्म ले लीजिए, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ जान सकते हैं कि अगर हम अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिलीजन्स आने से पहले, ठीक है ना, अगर आपको ये लग रहा है शिव आने से पहले, हिंदुइज्म की बात करें, लोग बिल्कुल बेवकूफ़ जाहिल थे, ऐसा नहीं था। शिव मॉडर्न है, राम मॉडर्न है, उनके पहले भी देव थे। ठीक है, अराउंड 7000 BC तक तो मैं पहुंच चुका हूँ, कि वहां तक के हमें थोड़ा हिस्ट्री का नॉलेज है। उससे पहले क्या हुआ था वो, या अगर अवेलेबल है तो मैंने नहीं पढ़ा ज़्यादा, या हो सकता है मैंने पढ़ा है, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा। लेकिन हो सकता है जैसे जैसे हम चीज़ें डिस्कवर करें, हमें पता चले यार हम ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह लड़ रहे हैं, रियलिटी तो कुछ और ही है। जैसे एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिलीजन के पहले भी औरतों के पास राइट्स होती थी। ट्राइबल रिलीजन में औरतों को रोज सुबह उठ के हंटर नहीं मारते थे। ये नहीं कि धर्म आने से पहले औरतें रोती रहती थी और धर्म के बाद हमने बचा लिया। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आयरलैंड का, मेरे ख्याल से आयरिश ट्राइब्स का एग्जाम्पल दिया मैंने, ऋग्वेद का भी आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, हमारे 2 सोर्सेज हैं। और टू सम इट अप, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दिमाग में आएगा, मैंने सरस्वती की बात की, लक्ष्मी की बात की, तो ओरिजिनली दे वर नॉट गॉडेसेस ऑफ नॉलेज, वो अडेप्ट किया है हमने। तो इफ़ यू, अगर आप एज अ हिंदू कहें कि आई विल नॉट वर्शिप सरस्वती एज गॉडेस ऑफ नॉलेज, बट एज द ओरिजिनल ऋग्वेदिक concept of the flowing goddess, the goddess that flows and blesses us all with her fertility. You will not be wrong. Nobody can compel you to worship her as a goddess of now. अगर आप ये कहें मैं उनका उनका कोई फिगर नहीं मानता, वो भी आप अलाउड है हिंदुइज्म में, because as per Rigvedic tradition there is no figure. All the figures that came, for example, अच्छा, शिव भगवान, इंटरेस्टिंग बात है, अब शिव भगवान को जो पशुपति है हमने लिया आईवीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, लेकिन उनके बाल कहाँ से लिए हमने, ऋग्वेद से लिए। मैटेड बाल, उनके जो बालों का स्टाइल है ना, मैट को क्या कहते हैं, रफ टाइप जो आप बाल देखते हैं शिव भगवान के, वो हमने लिए ऋग्वेद से। पशुपति का कंसेप्ट लिया हमने आईवीसी से, यहाँ से लिया बोरो, यहाँ से हमने बोरो किया। अगर आप कहें कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं प्योर आईवीसी लेना चाहता हूँ, वो तो ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी नहीं वहाँ से, बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू डिस्कवर द स्क्रिप्ट। ऋग्वेद में हमें स्क्रिप्ट पता है, संस्कृत कम्स फ्रॉम ऋग्वेद, संस्कृत लैंग्वेज, एंड द इंडस वैली स्क्रिप्ट हमें नहीं पता क्या स्क्रिप्ट है। दैट इज वाई संस्कृत का जोर हमारे देश में पड़ गया। ठीक है, क्या ऋग्वेदिक के लोगों को कुछ आइडिया था आईवीसी के लोगों के बारे में, उनकी स्क्रिप्ट के बारे में? मुझे नहीं पता, सच्ची बात है, किसी को नहीं पता। सब लोग गैस करते रहते हैं, बिकॉज हमने अभी तक इतनी रिसर्च की नहीं, इतना हमें पता नहीं है। जिस तरह हमें ये नहीं पता कि समुद्र में कौन कौन से प्राणी रहते हैं, हमें ये नहीं पता। वी नो वेरी लिटिल अबाउट वाटर, वी नो मोर अबाउट स्पेस। ठीक उसी तरह हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, हमें लगता है हमें पता है, हमें नहीं पता। आज से 500 1000 साल के बाद
लोगों को लगेगा अरे बाप रे, ये लोग कैसे जिंदा रहते थे, इनको पता ही नहीं था कुछ। डिस्कवरी तो हमने की है, जैसे हम मजाक बनाते हैं हमारे पुराने लोगों का, हमारा मजाक बनेगा। तो याद रखिए, शिव भगवान के बाल आते हैं ऋग्वेद से। वो जो मूर्ति है, इधर देखना उधर देखना इधर देखना, वो आती है आईवीसी से। पार्वती डांसिंग गर्ल की इमेज आती है आईवीसी से। ऋग्वेद में पार्वती है ही नहीं। काली आती हैं, कहा जाता है अग्नि से, लॉर्ड अग्नि, अग्निदेव ऋग्वेद के। उनकी टंग है, बहुत सारी जबान है, उनमें एक का नाम कालरी है या कुछ ऐसा, कारिली है, वहां से काली आता है। दैट इज द सेम एज कारिली। ये सोर्स है उनका। तो आवर गॉड्स हैव बीन, बट रिमेंबर, अगर आपको ये वियर्ड लगता है, प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज अगर आपको याद रखनी है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू वर्शिप द गॉड्स एंड गॉडेसेस। इन ऋग्वेद देवर इमेजिनेशंस ऑफ पोइट्स। ऋग्वेदिक के जो संत जिन्हें हम कहते हैं, देवर पोइट्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज, what was the logic and the philosophy behind it? What was the logic behind Rudra and Indra? The logic is simple. Remember one thing, if anybody asks you one thing about your religion, what is Hinduism? It is an effort to communicate with Brahman, the ultimate. That is what we are made of. Entire religion is this. Then, in my opinion, that is the greatest contribution. Because आपके religion का basic philosophy है. Your aim is to communicate with the person who made us or whoever made us. We call him Ritam, Brahman, we call him or her, it, whatever. Ritam or Brahman. That is what you should applaud, in my opinion. Gods and goddesses did not make Brahman and Ritam. Gods and goddesses came from Brahman and Ritam. This should give you immense clarity about your own religion. Anybody asks you कि तुम्हारे तो देवी देवता कितने हैं, नाम दो उनका, तुम 5 देवी देवताओं के नाम बताओ, नहीं भी पता हो तो it should not create a fuss in your mind, because remember, you, the aim is communication with Brahman, or if you're a purist, Ritam, the cosmic order. Remember these two names, Brahman, Ritam. You can use anyone interchangeably. That is the basis. So now you know where you're coming from, you know the basis, actual basis of your religion. You know your sources. These are your sources. This is what we know. If I find कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी बताने में, तो कभी किसी फ्यूचर लेक्चर में मैं अपने आप को रेक्टिफाई कर लूँगा। फिलहाल ये, आई थिंक दिस हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर. आई विल स्टॉप हियर एंड यू हैव अ गुड इवनिंग. एंड रिमेंबर, रुद्र हैड मैटेड हेयर, आई हैव कर्ली हेयर. दोनों के बाल मस्त है. गुड नाइट.